Google Chrome browser new update in 2020 and new features that you should use it right now। आज की वीडियो में मैं आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र के ऐसे फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो एग्जिस्ट है, लेकिन शायद मे भी आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको यूज़ करना चाहिए बिकॉज वे काफ़ी बेस्ट अपडेट थे गूगल क्रोम के तरफ से। तो यहाँ पे आपको पता है कि चाहे लैपटॉप या फिर एंड्रॉयड हो, दोनों के लिए अगर बेस्ट ब्राउज़र के बारे में अगर कहा जाए तो उसमें गूगल क्रोम का नाम टॉप लिस्ट में आता है। द थिंग इज़ दैट कि इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है और सबसे मेन बात तो ये है कि ये काफ़ी क्विक एंड फास्ट है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो यूज़र्स है इस गूगल क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करते हैं अपने एंड्रॉयड में या तो अपने लैपटॉप में। तो लेकिन यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र के कुछ ऐसे फीचर्स है जो मोस्ट ऑफ द यूज़र्स स्टिल यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें यूज़ करना चाहिए, शायद उसमें से आप भी हो। तो अब यहाँ पे मैं आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र के ऐसे 3 से 4 ऐसे फीचर्स बताऊँगा, कुछ अपडेट्स बताऊँगा जो आपको यूज़ करने चाहिए 2020 में। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो फर्स्ट फीचर है गूगल क्रोम ब्राउज़र में वो है कि अगर आप अपने लैपटॉप में गूगल क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करते हैं तो उसमें आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के बेस पर सेट कर सकते हैं, जिससे कि जब भी अगर आप गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करो तो डायरेक्टली वो, और जब भी आप अपने लैपटॉप में कुछ सर्चिंग करो, कुछ साइनअप का प्रोसेस करो तो डायरेक्टली यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाए। तो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन सेट करने के लिए आपको यहाँ पे गूगल क्रोम के सेटिंग में आना होगा और सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ये डायरेक्टली आपको लैपटॉप के फीचर्स में लेके जाएगा और यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट ऐप सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा अपने लैपटॉप में। तो बस इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बेसिस पे गूगल क्रोम ब्राउज़र को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र आपके लैपटॉप में डिफ़ॉल्ट बेस पे सेट हो जाएगा। सो इसी तरीके से इस सेटिंग में आना है और इस सेटिंग में आने के बाद आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र को एज ए डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र के बेस पर सेट कर देना है, जिससे कि अगर आप कभी जब भी कोई साइनअप का प्रोसेस करो तो ये आपको काम आए। लेट्स गो टू द सेकेंड सेटिंग दैट यू नीड टू अप्लाई इन गूगल क्रोम ब्राउज़र इन 2020। इसके लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र के सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में आने के बाद आपको डाउन साइड में एडवांस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद डाउन साइड में आपको और भी एक और सेटिंग मिलेगा सिस्टम का, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑन होगा, इस ऑप्शन को यहाँ पे आपको डिसेबल कर देना है। या तो आपके मोबाइल में डिसेबल होगा तो इसे आपको ऑन कर देना है, बिकॉज ये जो ऑप्शन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक बैकग्राउंड बेसिस पे। अगर आप यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो इससे क्या करोगे, जब भी गूगल क्रोम ब्राउज़र आप यूज़ करके बंद करोगे, गूगल क्रोम ब्राउज़र को एग्ज़िट करोगे तो ये बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा, जिससे आपके सिस्टम पे काफ़ी इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और ये बैकग्राउंड में पावर कंजम्पशन नहीं करेगा, जो कि एक तरीके से बेटर है और इससे आपके बैटरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। सो लेट्स गो टू द थर्ड सेटिंग, थर्ड अपडेट दैट यू नीड टू अप्लाई इन 2020। इसके लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र में सिंपली सर्च करना है chrome:// उसके बाद फ्लैक्स। जैसे आप ये सर्च करेंगे देन उसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे सेटिंग्स बताएंगे और यहाँ पर आपको गूगल स्ट्रिक्टली वार्न करता है कि अगर जब भी गूगल क्रोम ब्राउज़र में आप कुछ टैब्स का एक्सपेरिमेंट करो, कुछ फीचर्स का एक्सपेरिमेंट करो तो यहाँ पे ये सारे फीचर्स का कभी भी आपको इससे चेंज नहीं करना। ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं और यहाँ पे आपने गूगल ने आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि इसके साथ कभी भी एक्सपेरिमेंट मत करना। ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जिसकी वजह से, और जिसको अगर आपने चेंज किया तो मे भी चांसेस है कि आपके प्राइवेसी के लीक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अगर आप जब भी गूगल क्रोम ब्राउज़र में कुछ न्यू टेस्टेड करो, जब भी गूगल क्रोम ब्राउज़र का नया अपडेट आए उसको आप एक्सपेरिमेंट करो, नए फीचर्स को यूज़ करो, टेस्ट करो, तो मेक श्योर कि आप ये सेटिंग्स को एक बार चेकआउट करें, उसके बाद ही आप एक्सपेरिमेंट करो, बिकॉज चांसेस है कि प्राइवेसी लीक होने के बढ़ सकते हैं। सो जो नेक्स्ट अपडेट है जो आपको यूज़ करना चाहिए अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में वो है
एड्स को ब्लॉक करना। अब आपको पता है कि एड्स कितने सारे इरिटेटिंग होते हैं। जब भी हम कोई नॉर्मली वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो हमें कई सारे इरिटेटिंग एड्स आते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। तो गूगल क्रोम ब्राउज़र में आप उसे सिंपली ऐसे मिसलीडिंग एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं। सिंपली आपको प्राइवेसी सेटिंग्स में जाना है और साइट सेटिंग्स में जाना है, और साइट सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा एड्स और पॉपअप एड्स का। तो डायरेक्टली आपको इस पॉपअप ऑप्शन, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये दोनों भी ऑप्शन ऑन होगा, पॉपअप एड्स का और एड्स का। तो ये दोनों एड्स को आपको यहाँ से डिसेबल कर देना है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑन होगा। तो आपको इसे डिफ़ॉल्ट बेसिस पे डिसेबल कर देना है फ्रॉम हियर, जस्ट लाइक दैट। तो जैसे आप ये पॉपअप एड्स और एड्स को आप यहाँ से ब्लॉक करेंगे तो फिर आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र में जब भी आप कोई वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे अननेसेसरी मिसलीडिंग एड्स आना आपको पूरी तरीके से यहाँ पे बंद हो जाएंगे। तो गाइस ये थे कुछ गूगल क्रोम ब्राउज़र के अपडेट्स जो 2020 के, जो आपको यूज़ करना चाहिए 2020 में, और इट इज़ कम्प्लीटली यूजफुल फीचर्स given by the Google Chrome. I hope you like this information and thanks for watching guys.